छात्रों की शिक्षा में स्वतंत्रता व संस्कार जरूरी, उपराज्यपाल। नई शिक्षा नीति से नित नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। मनोज सिन्हा। खबर गोंडा जिले से है, जहां छात्रों की शिक्षा व स्वतंत्रता व संस्कार जरूरी है, जिससे उनकी प्रतिभा का उन्नयन होकर देश की समृद्धि में काम आए। पहले शिक्षा बोझिल रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिससे नित नए नए अन्वेषण हो रहे हैं। सोमवार को श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में सत्यदेव सिंह स्मृति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने व्यक्त किए। श्री सिन्हा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छात्रों की पढ़ाई में स्वतंत्रता व संस्कार होने चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब न्यूटन यह चर्चा कर रहे थे कि पानी के जहाज कैसे चले। उससे सैकड़ों साल पहले भारत के लोग नाव लेकर व्यापार करने विदेश जाते थे, उधर से सोना लेकर आते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहाँ सोने के खान नहीं है। यहाँ से विदेश का व्यवसाय सोना देता था। महाविद्यालय की जिम्मेदारी है कि शिक्षा में स्वतंत्र विचार व वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, तीव्र गति से हो रहे वैश्विक परिवर्तन से मुकाबला कर सके। जिस तेजी से दुनिया बदल चुकी है, उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं हो रहा है। डिजिटल आविष्कार के बाद मानव के हाथ में तकनीकी बदलाव का क्रांतिकारी हथियार मिल गया। इससे पहले उपराज्यपाल ने शास्त्री मंडप का उद्घाटन किया, मंच पर सत्यदेव सिंह की पत्रिका का विमोचन किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। छात्रवृत्ति व मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय योगदान के लिए शिक्षक आरबी सिंह बघेल, जितेंद्र सिंह, शैलेंद्र नाथ मिश्र, शिवशरण शुक्ल, श्रवण श्रीवास्तव, आर.एस. सिंह, निधि सोनी व डॉक्टर अमित शुक्ल को सम्मानित किया। संचालन प्रोफेसर जितेंद्र सिंह धनबाद, ज्ञापन प्रधानाचार्य रविंद्र पांडे ने किया। मंचासीन उपाध्यक्ष, प्रशासन सचिव उमेश शाह, डीएम नेहा शर्मा, एसपी विनीत जायसवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम संचालक जितेंद्र सिंह ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सिक्का उल्टा गिरेगा तो हार पक्की है। सिक्का उछाला और छोड़ दिया, सिक्का सीधा गिरा और तब सैनिक ने सेनापति ने सैनिकों से कहा कि देखो, अब जीत हमारी सुनिश्चित है। तुम लोग हारना भी चाहोगे तो हार नहीं पाओगे। जानबूझकर भी कोशिश करोगे हारने की, तब भी तुम्हें जीत ही मिलेगी। सैनिक उत्साह के साथ युद्ध के मैदान में गए और 3 गुनी बड़ी सेना को पराजित कर वापस आ गए। जीतकर सैनिक लौटने लगे तो एक सैनिक ने पूछा सेनापति से, शिक्षक जो सेनापति हो गया, इसका रहस्य तो बताइए। तो मैंने कहा देखो, ये सिक्का दोनों तरफ एक ही था, वो जो भी गिरता वो तुमको दिखता यही। ये जीत इसलिए हुई क्योंकि ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ पूरे आत्मविश्वास से आप लड़ रहे थे। हम जीत इसलिए गए कि हमारे अंदर जीत की सोच पैदा हो गई थी। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे मन में गहरे रूप से बैठ गया था, तब हम हार ही नहीं सकते थे। इसलिए विद्यार्थी बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मन में अगर शिखर प्राप्त करने का विचार गहरा हो गया है, तो बड़े से बड़े संकल्प और बड़े से बड़े सपने आप साकार कर सकते हो। यही आपसे आज निवेदन कि दुनिया में विज्ञान के पास नेविगेशन माने समुद्र में पानी के जहाज कैसे चलेंगे, इसके समाधान का रास्ता साइंस के पास है। जिस दिन आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, उसके सैकड़ों वर्ष पहले हमारे नाविक, हमारे सेलर्स पानी के जहाज में भारत में उत्पादित मालों को लेकर के सुदूर दक्षिण अफ्रीका तक जाते थे। यहाँ से टेक्सटाइल का सामान हो, स्टील हो, ये सब चीजें दुनिया के दूसरे देशों में भेजते थे। और सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बने थे मित्रों के हमारे पास सोने की बहुत खदान थी। हमारे पास गोल्ड माइन्स इतनी आज भी नहीं है, न पहले थी। ये सामान हम दुनिया के बाजार में बेचते थे और वहां से गोल्ड लेकर के आते थे। एक सक्रोता करके द्वीप है दक्षिण अफ्रीका के आगे आप जाएंगे, वहां भी संस्कृत और पाली में लिखे हुए लेख भारतीयों के मिल जाएंगे। और इसलिए मैंने प्राचीन बीडीपी का आपके सामने इसलिए जिक्र किया कि हम अपने प्राचीन सभ्यता पर गौरव का भाव हमारे अंदर पैदा हो। जब समाज गौरव के भाव से आगे बढ़ता है, वही समाज मैं समझता हूं कि प्रेरणा लेकर खड़ा हो सकता है।
हमें अतीत की तरफ देखना नहीं है, बल्कि हमें अतीत से सीखना है। आप सभी अपनी जीवन यात्रा के ऐसे मोड़ पर हैं जब आपको भविष्य की प्लानिंग करनी है। छात्रों को भी इसमें जो है सम्मानित किया गया है। विद्यालय परिवार की तरफ से महाविद्यालय की प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष सुश्री वर्षा सिंह जी, अध्यक्ष श्रीमती नेहा शर्मा, जिलाधिकारी गोंडा, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, प्राचार्य, मुख्य नियंता द्वारा शास्त्री जी का जो नया अभी मंडप तैयार हुआ है उस पैवेलियन का उद्घाटन किया गया, उनका वृक्षारोपण किया गया, उनके द्वारा मुख्य अतिथि के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही साथ जो है हमारे महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जहां पर संविधान स्थल बना हुआ है और वहां पर संविधान की मूल प्रति रखी हुई है, जिसको कि हमारे प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी ने हाई कोर्ट में रिट दायर करके इस चीज़ को प्राप्त किया था, आदेश प्राप्त किया था। उस मूल प्रति पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। माननीय सत्यदेव सिंह जी की पुण्यतिथि थी, उस पुण्यतिथि पर उनके क्षेत्र में पुष्पांजलि अर्पित की। उनको एनसीसी के द्वारा और पीएससी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। में सत्य सरोज फाउंडेशन जो ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा आगे रहता है, जिसकी संस्थापक सुश्री वर्षा सिंह जी हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा उनकी पत्रिका स्मृतिका का विमोचन किया गया। आप सबके आशीर्वचनों से और मैं प्रलंबित और पुष्पित होता जाए, इन्हीं सब कामनाओं के साथ अपने सभी अतिथियों का एक बार मैं पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिल से बहुत भावुक हूं, पर इस बात का बहुत गर्व है कि आज आपने इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। थैंक यू। जिस पद पे आज मैं हूं, इस पद पे लगभग 25 वर्षों पहले तक मेरे पिताजी विराजमान थे। जब लोग भाग्य की बातें करते हैं तो मुझे लगता है मुझे जन्म से ही बहुत भाग्यशाली में पैदा हुई हूँ, क्योंकि माता पिता तो सबको मिलते हैं, पर इस तरीके के माता पिता बहुत कम लोगों को मिलते हैं। यहाँ से लेके कितना भी लंबा सफर हम तय करें, आप गलती कर रहे हो। और जो भी कुछ करें, इस संस्था का आतुर रहते हैं, उनको सम्मानित करती है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे लगता है किसी भी देश की नींव रखने का सबसे प्रथम स्तंभ है। हम जिस मंडल में हैं, जिस जिले में हैं, यहाँ शैक्षिक संस्थान तो बहुत सारे हैं, पर उचित शिक्षा, सही शिक्षा, उसकी नींव डालना अक्सर वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि गत वर्षों में इस विद्यालय को निरंतर लगातार हम एक मिनी यूनिवर्सिटी की तरह डेवलप करते चले जा रहे हैं।